अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असफ़ी टॉक शो। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस को लेके काफ़ी लोग काफ़ी शक व शुबात का भी शिकार हैं। मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि एक बीमारी है, एक वबा है जो कि तारीख़ में मुख्तलिफ़ किस्म की वबाएँ आती रही हैं, तो फिर हमें इन पे शक व शुबहात का तो इज़हार करना ही नहीं चाहिए। हर दौर में उसके हिसाब से वैक्सीन वगैरह या उसकी अद्वियात वगैरह तैयार होती रही हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया और ये बरसगीर के कुछ मुल्कों में इस चीज़ पे काफ़ी शक व शुबात पाए जा रहे हैं कि जो इसकी वैक्सीन बनी है क्या वो जान तो नहीं ले लेगी या नुकसान दे देगी। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है या नहीं, और क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि पाकिस्तान में कितने किस्म की वैक्सीन्स आ चुकी हैं। तो मैंने कुछ डाटा सर्च किया था, उसमें जो पाकिस्तान में वैक्सीन्स आई हैं उसमें है BIBP वैक्सीन, ये चाइना की तैयार करदा है। उसके अलावा कोरोना वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन ये रशिया की है। तो काफ़ी वैक्सीन्स वगैरह आई हैं। हमें ये वैक्सीनेशन करानी चाहिए या नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम इस चीज़ पे साबित कदम हो जाएं कि भी हमने इसका इलाज नहीं करवाना, या हमें अब डॉक्टर्स पे शक होने लगा है जिनसे हम हर किस्म का अपना इलाज करवाते हैं, और जो भी हमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, अपेंडिक्स वगैरह या दूसरे ऑपरेशंस वगैरह सब हम भरोसा करते हैं डॉक्टर्स पे। तो इस वैक्सीन पे हम क्यों नहीं कर रहे? ये शक व शुबहात से निकलें। वैक्सीन कराना ज़रूरी है और वैक्सीन करानी चाहिए। और चलें, एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है ये काफ़ी मुल्कों में बैन हो चुकी है, लेकिन इसमें कुछ 1% सिर्फ 100 में से 1% लोग ऐसे हैं जिनको ये लगाई गई और ब्लड क्लोटिंग की जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है उनको वो नज़र आया है। लेकिन उसके अलावा कई वैक्सीन है, साइनोवेक वैक्सीन है, स्पुतनिक वी वैक्सीन है, ये रशिया की बहुत अच्छी वैक्सीन है, और भी काफ़ी वैक्सीन है जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये वैक्सीनेशन इसकी करा लेनी चाहिए। और जो SOPs हैं कि मास्क लगाएं और काफ़ी लोग जमा हो के मत खड़े हों या हजूम मत बनाएं, और कोई भी ऐसी लापरवाही मत करें कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो। ऐसे कुछ भी काम मत करें, लेकिन इससे ज़रूरी है कि वैक्सीन करा लें आप। अगर आप वैक्सीनेशन करा लेंगे तो फिर आप महफूज हो जाएंगे। महफूज से मुराद ये है कि फिर आपको कोरोना वायरस ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब डॉक्टर्स की 1 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अगर कोई वैक्सीन तैयार की है तो ज़ाहिरी बात है कि वो हमें नुकसान के लिए तो कोई चीज़ नहीं तैयार कर रहे। और फिर जैसा कि एक बात फैली हुई है कि जो ये वैक्सीन लगवाएगा 2 साल बाद वो जनाब मर जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अफवाह है। अब देखें कि हर अदारे के लोग, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर्स हो, वो लगवा रहे हैं वैक्सीन। क्या वो अपने तमाम लोगों को मतलब कि मौत के घाट उतारना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये जैसे कि टाइफाइड की वैक्सीन लगती है पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, उसके अलावा जो हिफाजती टीके लगते थे, उस तरह की एक ये वैक्सीन है। तो इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं भी कुछ बातें सुन के इधर उधर की, और ये वो काफ़ी लोगों की, मतलब जो जिनका कोई बुनियाद ही नहीं है, जिनके पास कोई दलील ही नहीं है इसके गलत या सही होने की, मैं भी सुन के उनसे काफ़ी इम्प्रेस हो गया था, जिसकी वजह से मैंने भी देर कर दी वैक्सीन लगवाने में। लेकिन हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। और काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी रहते हैं, और इधर भी जो हैं काफ़ी लोगों ने लगवा ली है, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब माशाल्लाह बेहतरीन है, आगे से काफ़ी बेहतर हुए हैं। और अगर ये लगवाने के बाद कुछ लोगों का ये वहम होता है, ये ख्याल होता है कि यार ये वैक्सीन लगवा के फ़लाँ आदमी को बुखार हो गया या फ़लाँ आदमी को थोड़ा गला खुश्क हो गया,
फ़लाँ आदमी के सर में दर्द हो गया। तो ऐसा मेडिसिन जो है इसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते। जैसे कि आप अगर ओमेप्राज़ोल है, इसोमेप्राज़ोल है, इसके अलावा कई जो मैदे के कैप्सूल हैं, तो इनके भी मतलब आपको टायर्डनेस हो सकती है। आप नेट पे सर्च करें गूगल पे कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो ये रूटीन में लिए जाते हैं। मतलब कैप्सूल्स हैं, पेनाडोल है जो आम एक गोली है, डिस्प्रिन वगैरह। तो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि थोड़ी ही देर बाद ठीक हो जाते हैं, 24 घंटे में, 48 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और कोई भी वैक्सीन है वो 15 से 20 दिन या 3 से 4 हफ्ते लेती है बेहतर करते हुए इंसानी जो भी डिज़ीज़ हो उसके अंदर। तो लिहाजा अब जो हुकूमत कह रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या दुनिया की गवर्नमेंट्स हैं जो कह रही हैं अपने लोगों को कि भाई वैक्सीनेशन करा लें, वैक्सीनेशन करा लें, अभी फ्री है। और मुझे हैरानगी होती है, और मुझे इस चीज़ पे ना थोड़ा मैं सोचता भी हूँ कि अगर कल ये पेड हो गई ना, कि पैसों की हो गई कि 5,000 की एक वैक्सीन लगवानी पड़ेगी या 2,000 की या 4 की, तो फिर लोगों ने बहुत स्पीड से लगवाना शुरू कर देनी है। क्योंकि मुफ्त में ना हमारी कौम ऐसी है, या तो कुछ भी ले लेती है चीज़ें, और या फिर ये बिल्कुल ही खौफजदा हो जाती है, पता नहीं है क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि पोलियो के कतरे पिलाए जाते रहे हैं, तो आपने उनका देखा असर किया। काफ़ी माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर पोलियो के जो मरीज़ हैं वो बहुत कम हो गए। तो इसलिए अब बजाय कोरोना वायरस को हम बढ़ाएं कि ना वैक्सीनेशन करानी है, ना हमने मास्क लगाने हैं, और अगर ना हमने कोई जनाब SOPs का ख्याल करना है, बस जो होगा देखा जाएगा, तो भी ऐसा नहीं होता। एक आदमी अगर 10 मंजिला इमारत से छलांग लगाना चाहता है, रोके जी ठीक है बस हो जाएगा, जो होगा मैं बच जाऊंगा, कोई मसला नहीं, तो नहीं भाई, तुम इतनी ऊंचाई से छलांग लगाओगे तो गिरोगे तो मर जाओगे, या अपना बहुत नुकसान कर लोगे। तो हम सोचते रहें ये बात, तो सोचते रहें, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। अगर एक आदमी कहे कि भाई आग जलाती नहीं है, लेकिन आग की तो ख़ासियत खूबी ही ये मशहूर है कि वो जलाती है, वो गरमाइश देती है। और अगर एक आदमी के नहीं मैं नहीं मानता, तो उसके मानने या ना मानने से आग जो अपनी सलाहियत है वो ख़त्म नहीं करेगी। लिहाजा इसलिए अगर कोई कहता है कि कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए और या नहीं लगवानी चाहिए, और जो इसमें से इस तरफ के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं लगवानी चाहिए, भाई इसमें ये हो जाएगा हो जाएगा, ये नुकसान देगी फ़लाँ है, तो भाई ये उसकी ज़हनियत है। लेकिन कोरोना वैक्सीन जो बनाई गई है वो इंसानी जिस्म के फ़ायदे के लिए बनाई गई है, ताकि जल्द अज जल्द इस बीमारी से निपटा जा सके। तो आज आपको मैं सिर्फ यही पैगाम देने के लिए ये वीडियो बनाई है, और काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है यूट्यूब के लिए। लेकिन इंशाल्लाह अब गाहे बगाहे मैं करंट इश्यूज़ पे या मुख्तलिफ़ ऐसी बातों पे जो कि ज़रूरी हों वो आपको मैं बताता जाऊँगा। कुछ तो आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे कि यार क्या करें, मतलब किस इशू पे या किस बात पे हम वीडियो बनाएं, कोई नया आइडिया लेके आएँ। तो इस सोचो विचार में काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन अब सोचा है कि यार जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो, या जो कौम की बेहतरी के लिए हो, लोगों की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, या दुनिया की बेहतरी के लिए, जो भी मालूमात मुझसे लोगों तक पहुंचाई जा सकें और मैं उनको प्रोवाइड कर सकूं, वो मैं उनको करूंगा। चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, या करंट इशू से रिलेटेड हो, यानी उसकी रिसर्च अच्छी तरह करके फिर मैं उस पर बात करूंगा। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि आप मेरी बात से मुत्तफ़िक हो गए हैं। काफ़ी ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, बेफ़िक्र हो के आप वैक्सीनेशन कराइए। जैसा कि साइनोवेक है या स्पुतनिक वगैरह जो भी है, ये रशिया की है या दूसरे यूरोप की वैक्सीनें हैं, जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट लगा रही है वो पूरे भरोसे से लगा रही है। आप लोग जाएं, हर शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे जो हुकूमत ने कायम किए हैं अपने, ये जो जहाँ वैक्सीनेशन कर रहे हैं, आप वहाँ जाएं, रजिस्टर्ड हों। और ये मत सोचें कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ तो वैक्सीन लगवाऊँगा, मैं फ़्लाई करना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ कहीं तो मैं वैक्सीन लगवाऊँगा, या मजबूरी है मेरी वैक्सीन लगवाना। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी सेहत को बचाने के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए, और इर्द गिर्द के लोगों को जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनको बचाने के लिए आपको वैक्सीन करानी पड़ेगी, और करानी चाहिए।
क्योंकि अब जो मुख्तलिफ़ काम हो रहे हैं, जैसा कि देखा जा रहा है कि सिंध के अंदर सिम ब्लॉक कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट कह रही है कि तनख्वाहें नहीं देगी, या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो भी हैं, तो यह हमारी कौम की समझ नहीं आती कि इन पे सख्ती करके सारे काम करवाए जाते हैं या इनको रिलीफ दे के कराए जाते हैं बहुत कम। ये खुद अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई अब ये सोचने का वक्त नहीं है। 1.5-2 साल हो गया है, दुनिया इस मुसीबत में फंसी हुई है, और पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ कभी केसेस ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे। आप इंडिया का हाल देख रहे हैं, इंडिया में किस स्पीड से ये कोरोना वायरस आगे बढ़ा है और कितनी जानें ले गया है। बेशक हमारा जो भी हमारे उनके साथ क्लैश है, लेकिन इंसानी हमदर्दी के तहत हम कह रहे हैं कि सबको वैक्सीन करवानी चाहिए और SOPs पे अमल करना चाहिए। ये ना हो कि फिर वक्त गुजर जाए और बाद में हम पछताते रह जाएं। सिर्फ़ मुल्क से बाहर जाने के लिए, सिर्फ़ अपनी नौकरी के लिए, या सिर्फ़ किसी जैसा कि बेकरीज़ वगैरह में बंद कर दिया है जाना, या वो खाने नहीं देते या चीज़ें नहीं देते कि भाई हम तब देंगे जब आप वैक्सीन कराएंगे, या होटल्स का स्टाफ है जो वो अपने कस्टमर्स के लिए उन्होंने अपना लगाए हुए शर्ट पे कि ये वैक्सीनेटेड हो गए। तो ऐसा सिर्फ़ इस चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ़ इस लालच के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर, जो भी जिस बेहतरी पे वो जा रही थी पहले और इस वबा से छुटकारा था पहले, उस लिहाज से हमें वैक्सीन करवानी चाहिए। क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जो हिस्ट्री में मिलता है कि काफ़ी जानें ले गई है। तो अब हम या तो नुकसान करें अपना, या जान ना भी जाए, इसमें जान जाने की रेशो बहुत कम है। 1 to 2% लोग हैं जिनको कोरोना होता है और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। उनकी एक वजह है कि वो पहले किसी सीरियस डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं। वो मैं वो बताया कि 1% लोग हैं सिर्फ जिनको जो जान की बाजी हार रहे हैं इस बीमारी में। वरना ये हो कि आपको से गुज़र जाता है, आपको मतलब उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन आप कमज़ोरी फ़ील करेंगे और अपने जो रोज़मर्रा के हालात हैं उनमें आप सोचेंगे कि यार अब मैं कमज़ोरी फ़ील कर रहा हूँ, सर में दर्द है, चक्कर का सिस्टम है और दिल घबरा रहा है, और मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी जो भी हैं, ये चीज़ें होंगी। क्योंकि एक चीज़ आपसे होकर गुजर गई, आपको कोई भी बीमारी है, आपको बुखार चंद दिन ज़्यादा देर रहे, इससे पहले भी बुखार होता था, फर्स्ट टाइम इसमें नहीं हो रहा, तो वो बुखार रहे, उसके बाद आप कमज़ोरी फ़ील करते हो, आप समझते हो कि यार उठने को दिल नहीं कर रहा, कि काम करने को दिल नहीं कर रहा। मैं अगर कोई क्रिकेट खेलता हूँ या फुटबॉल खेलता हूँ, टेनिस, जो भी गेम में खेलता हूँ, वो खेलने को दिल नहीं कर रहा। तो वो होता है हर बीमारी के बाद। आपको ज़ुकाम भी अगर कुछ दिन हो जाए तो आप बहुत कमज़ोर फील करते हो अपने आप को। तो इसी तरह की बीमारी है, आ गई है, लेकिन ये ज़्यादा फैल गई है, तो इसकी भी वैक्सीन आ गई है। आने वाले दिनों में इसकी अद्वियात आ जाएंगी, फिर लोग खाएंगे तो फिर समझ जाएंगे कि यार ठीक है, हमें पहले ही अपना हिफाजत कर लेनी चाहिए थी। तो अब मेरी यही कोशिश है कि आप समझ जाएं कि भाई हम ये वैक्सीन करवाएंगे और अपने आप को मतलब अब जो अगर नुकसान है इसका, जो भी ना करवाने का नुकसान है दूसरों को और अपने आप को, उससे हम लोगों को भी बचाएंगे और ख़ुद भी बच जाएंगे। और बाकी जो सही और गलत होने की बात है कि वैक्सीन सही है या गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सही गलत का भी कुछ नहीं हम कह सकते, बल्कि वैक्सीन अभी तक तो जो इसके रिज़ल्ट हैं वो यही हैं कि ये बेहतर कर रही है, इंसानी जिस्म को इस बीमारी से लड़ रही है और बीमारी को ख़त्म कर रही है, और काफ़ी हद तक केसेस ख़त्म हुए हैं जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन हो चुकी है। लिहाजा ये देखा जाए तो वैक्सीन बहुत अच्छी है और ये बेहतर ही है। और एक आम जिस अद्वियात होती थी या वैक्सीनेशंस या वैक्सीन्स और होती हैं, उन्हीं की तरह एक वैक्सीन है। तो अभी हमें भरोसा करना चाहिए डॉक्टर्स पे, और बाकी अल्लाह ताला जो सेहत ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला की ही हाथ में, मौत भी उसके हाथ में है। तो लिहाजा हमें खुद हम कितना भी बचना चाहेंगे कि यार हम बच जाएंगे, तो फिर भी हमें नुकसान हो सकता है अगर अल्लाह चाहे तो। और अगर अल्लाह चाहे आपको बचाना तो फिर आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने भी एहतियात बताई हैं कि
हमें एहतियात करनी चाहिए, हम ड्राइव करते हुए एहतियात करनी चाहिए, हमें कोई काम करते हुए एहतियात करनी चाहिए, तो वो एहतियात हमें करनी चाहिए। और वही एहतियात इसके अंदर है कि हम इस चीज़ का इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला से दुआ करें और वैक्सीनेशन लगवाएं। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी और गवर्नमेंट का पूरा साथ दें। शुक्रिया।